Welcome back to Himko's Dictionary Vocabulary Series. Today's session of idioms and phrases part 5. Part 1 to part 4 already आ चुका है. डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है. अगेन रेफर कर सकते हैं आप लोग. अच्छे से उन चारों पार्ट्स को देखिएगा, एग्जाम्पल समझिएगा और कुछ भी डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए, जिन लोगों को इंग्लिश बोलना सीखना है, कैसे वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज करना चाहिए, उन सारे रीजंस में आपको ये इडियम्स एंड फ्रेजेस जो पढ़ाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, हेल्पफुल रहेंगे, आपको काम आएंगे. तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन. आज के सेशन का जो सबसे पहला हमने इडियम्स एंड फ्रेज लिया है वो है कौन सा? बैकस्टेयर गॉसिप. बैकस्टेयर गॉसिप यानी क्या होता है? इंग्लिश में पहले मीनिंग समझते हैं. टॉक अमंग सर्वेंट्स या फिर अनफेयर टॉक, ऐसी बातें जो कि नौकरों के बीच हो रही है या फिर कुछ ऐसा जो कि अनफेयर है. नौकरों के बीच बातचीत होना या फिर कोई अनुचित बात होना. कैसी? अनुचित, जिसे कि हम गॉसिप कहते हैं. सीक्रेट्स, छुप के, छुपा के एक की बात दूसरे के पास करना, पीछे से बातें करना, उसे कहा जाता है बैकस्टेयर गॉसिप. अनुचित बातें, गुप्त बातें या फिर निंदनीय बातें जो कि सीक्रेट होती है और उसमें कितना सच है कितना झूठ कुछ भी पता नहीं. सुनी सुनाई बातों को आगे बातें करते रहना, उसे कहा जाता है बैकस्टेयर गॉसिप. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. देखिए, रूमर्स स्प्रेड थ्रू बैकस्टेयर गॉसिप्स. देखिए, रूमर्स क्या होते हैं? ऐसी बातें जो फैल चुकी है लेकिन वो सच नहीं है, तो उसे रूमर्स कहा जाता है, यानी गलत झूठी बातें. राइट? कैसे स्प्रेड हुए रूमर्स? थ्रू बैकस्टेयर गॉसिप. किसी ने किसी से सुना, निंदनीय बातें सुन के, इधर की बात उधर की, उधर की बात इधर की. जैसे कि हम अगर ये इमेज देखेंगे तो आप देखिए, ये दो जने गॉसिप कर रहे हैं, ये दो जने आपस में किसके बारे में? इनके बारे में कुछ गॉसिप कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी पता नहीं है. लेकिन क्या गारंटी है कि वो लोग जो बातें कर रहे, इधर से उधर जो बात कर रहे, वो सच है? नहीं पता. तो उसे कहा जाता है बैकस्टेयर गॉसिप. टॉक अमंग सर्वेंट्स और अनफेयर टॉक. नेक्स्ट आता है बैक एंड फोर्थ. बैक एंड फोर्थ का मीनिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कहे तो आगे पीछे. राइट? आगे पीछे कुछ भी हो सकता है. अब यहाँ हम ऐसी मूवमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, कैसा पैटर्न भी हो सकता है वो जो रिपीट होता है. जैसे अगर ये बोट चला रहे हैं तो वो आगे पीछे ही होगा. जो उनकी नाव चलेगी वो ऐसे आएगी फिर वैसे आएगी. दैट इज अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. आप इस इमेज से उस चीज को समझ सकते हैं. उसका प्रोसेस ही वैसा है कि पहले पीछे लेना है, फिर आगे लेना है, फिर पीछे लेना है, फिर आगे लेना है. तो उसे हम बैक एंड फोर्थ कहेंगे. राइट? आगे पीछे जो चीजें होती है. एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया है, आई ट्रैवल बैक एंड फोर्थ टू चेक ऑन द किड्स. क्या कहा जा रहा है? वो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल्स बैक एंड फोर्थ. क्यों? ताकि वो बच्चों पे ध्यान रख सके, बच्चों का क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसे चेक कर सके. आगे पीछे होते रहते हैं जब भी ट्रैवल करते हैं, बच्चों पे नजर रखने के लिए. राइट? जहां भी है वहां से रिटर्न आना, फिर वही जाना. दैट इज बैक एंड फोर्थ. क्लियर है सबको? यस. फिर आता है नेक्स्ट जो आ रहा है वो है बेड ब्लड. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं. अब यहाँ बेड ब्लड का मीनिंग खराब खून नहीं है. याद रखेंगे हर पार्ट में ये बात मैं रिपीट करके बता रही हूँ. जो वर्ड्स के मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग, वो इडियम्स एंड फ्रेजेस में सेम नहीं होते. जो एक्चुअल मीनिंग है वैसे ही हम वर्ड्स के मीनिंग को नहीं लेंगे. जब भी यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात होती है तो वो एक्चुअल मीनिंग से अलग होते हैं. तो बेड ब्लड यहाँ पे उस चीज का मीनिंग है. देखिए, यहाँ पे हमने लिया है एनविटी या फिर बिटर रिलेशन और इल फीलिंग. एनविटी, बिटर रिलेशन यानी कड़वाहट से भरा हुआ रिश्ता, या फिर इसे हम हिंदी में कड़वा रिश्ता भी कह सकते हैं. ऐसा रिश्ता जो काफी कड़वा सा है. एनमिटी, शत्रुता से भरा है, शत्रुता से भरा. नेगेटिविटी, इल फीलिंग, कुछ भी पॉजिटिव है ही नहीं उस रिश्ते में, उसे कहा जाता है बेड
ब्लड, शत्रुता से भरा या फिर ऐसा जो कि अनफ्रेंडली है, कोई अनफ्रेंडली रिलेशन जिसे जो होता है उसे भी बैड ब्लड कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन देम, देखिए देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन देम, उनके बीच दुश्मनी है, उनके बीच कड़वा रिश्ता है। यहाँ पे आप बैड ब्लड को कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, दुश्मनी यानी शत्रुता भी कह सकते हैं या फिर कोई कड़वा रिश्ता है ऐसा भी कह सकते हैं। इमेज को देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। दोनों ने, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने एक दूसरे के सामने हंसने का मुखौटा पहना है, लेकिन अगर उनका रियल फेस देखे तो क्या है, there is a bad blood between them, शत्रुता भरी हुई है, कड़वाहट भरी हुई है, राइट, बैड ब्लड। फिर नेक्स्ट आता है बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज यानी विथ ऑल बिलोंगिंग्स, कहते हैं ना बोरिया बिस्तरा समेट के, बोरिया बिस्तरा समेट के यानी सभी सामानों के साथ, उसे कहा जाता है बैग एंड बैगेज, यानी जितना भी है सभी सामानों के साथ, सामानों के साथ, यानी आप कहीं भी गए हो या कहीं से निकल रहे हो, कहीं जाने वाले हो, यू आर विथ ऑल योर बैग्स एंड बैगेजेस, राइट, अपने सभी सामान के साथ या फिर अपने सारे बोरिया बिस्तरा जिसे कहते हैं उसके समेत। एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम ही क्लियर हो जाएगा। हर टेनेंट लेफ्ट, टेनेंट यानी किराएदार, टेनेंट लेफ्ट बैग एंड बैगेज विदाउट पेइंग द रेंट, क्या कह रहे हैं, उनके जो किराएदार थे बिना किराया चुकाए अपना बैग एंड बैगेज यानी अपना सारा सामान छोड़कर चले गए, कहा, बिना रेंट पे किए, सारा अपना बिस्तरा, बोरिया बिस्तरा बिना समेटे या फिर समेट के उधर ही छोड़ के, सारा सामान छोड़ के किराया दिए बिना वो तो चले गए, द टेनेंट लेफ्ट। क्लियर है, बैग एंड बैगेजेस यानी विथ ऑल द बिलोंगिंग, सभी सामानों के साथ। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है बेकर्स डजन। बेकर्स डजन क्या होता है, वैसे तो डजन यानी एक डजन यानी हम 12 पीसेस कहते हैं, राइट, लेकिन बेकर्स डजन यानी होता है 13 इन नंबर, 13, 13 इन नंबर। जब भी कोई चीज हमें 13 के क्वांटिटी में चाहिए या 13 इन नंबर होती है तब होता है बेकर्स डजन। एग्जाम्पल लेते हैं, I'll take a baker's dozen of those donuts please। बेकर्स डजन ऑफ डोनट्स यानी बेकर्स डजन यानी 12 पीसेस तो वो लेंगे ही, लेकिन जैसे ही बेकर्स डजन आया तो I'll take +1, एक और 13वां पीस भी मैं डोनट का लूंगी, I'll take it, मांगूंगी मैं उनसे, लूंगी कृपया करके। क्लियर है, बेकर्स डजन यानी 13 इन नंबर। देखिए काफी इंटरेस्टिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, अच्छे से समझेंगे काफी मजा आएगा और इन्हें याद रखना भी आसान है अगर मीनिंग समझ में आ गया तो एग्जाम्पल्स भी फ्रेम करने की ट्राई करते रहिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट जो हमने लिया है वो है बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। कभी भी हम किसी काफी पैसे वाले इंसान को देखते हैं, किसी रिच फैमिली को देखते हैं या फिर किसी रिच बच्चे को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, वाओ, या फिर वो, शी और ही इज बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, यानी हमारा कहने का वो मतलब है कि वह एक अमीर परिवार से है या फिर उसका जन्म एक किसी धनी परिवार में हुआ है। तो बी बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ का मीनिंग टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली यानी एक अमीर परिवार में जन्म लेना, एक अमीर परिवार में जन्म लेना, परिवार, राइट, पैसे वाले होते हैं तो काफी ज्यादा। एग्जाम्पल देखते हैं, He has never worked hard for anything. He has never worked hard for anything. कभी भी किसी चीज के लिए इन्होंने मेहनत की ही नहीं है, because क्यों, क्योंकि he was born with silver spoon in his mouth, क्योंकि वो अपने मुंह में सिल्वर चम्मच लेके पैदा हुए थे। अगर ये फ्रेज कोई कह रहा है तो इसका मीनिंग हुआ उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो एक रिच फैमिली में, एक अमीर खानदान में पैदा हुए हैं,
ऐसे परिवार से है जो कि काफी धनी है, काफी पैसे वाला परिवार है। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। नेक्स्ट जो आता है वो है बी इन ड्राइविंग सीट। बी इन ड्राइविंग सीट का मीनिंग क्या होता है? क्या होगा इस चीज का मीनिंग? बी इन द ड्राइविंग सीट, बेयरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बी इन ड्राइविंग सीट यानी बेयरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी ऐसा जो सारी जिम्मेदारियों का भार उठाने के लिए सक्षम है, राइट? सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए सक्षम है और अच्छे से उठा भी सकते हैं सारी जिम्मेदारियां, राइट? जितनी भी है, अगर उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो वो जरूर उसे पूरा करेंगे। कोई डिसीजन लेना पड़ा तो लेंगे, इसीलिए कहा जाता है बी इन ड्राइविंग सीट। जब भी कार में सब लोग बैठते हैं, सबको सही सलामत पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर की होती है। जो ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, उनका जजमेंट, उनका फोकस, उनका डिसीजन एबिलिटी, ऐसे लेना है, वैसे लेना है, यहाँ से निकालना है, वहां से निकालना है, कैसे ड्राइव करना है क्रिटिकल सिचुएशन में, उनके हाथ में डिसीजन होता है, कंट्रोल होता है, राइट? इन अ पोजिशन इन विच वन इज एबल टू कंट्रोल व्हाट हैपेंस। क्या होने वाला है उस चीज का कंट्रोल लेके डिसीजन लेना, जिम्मेदारी उठाना, उसे कहा जाता है बी इन ड्राइविंग सीट। एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। When his boss went on vacation, he suddenly found himself in the driver's seat. देखिए, कई बार होता है ना, जब बॉस उनके वेकेशन पे चले गए, देखिए जब बॉस कहाँ चले गए, वेकेशन पे चले गए, तब उन्होंने खुद को ड्राइविंग सीट पे पाया। क्या मतलब है इसका? यानी वो तो चले गए लेकिन सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पे आ गई सडनली, और वो डिसीजन लेते भी गए। तो बेयरिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसे कहा जाता है बी इन ड्राइविंग सीट, जिम्मेदारियों का भार उठाना। फिर जो नेक्स्ट आता है वो है बेयर द बर्nt ऑफ। बेयर द बर्nt ऑफ यानी टू बेयर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। कोई भी ऐसा परिणाम भुगतना जो कि पसंद नहीं है, अनप्लीजेंट है या फिर अनुचित है, राइट? किसी भी बुरी चीज का परिणाम भुगतना, आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, राइट? परिणाम भुगतना। अब वो परिणाम पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे अच्छा नहीं है, लेकिन आपको भुगतना ही पड़ेगा, राइट? वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ भी जो हो रहा है उसे आप रोक नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। यू हैव टू बेयर द पेन। एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। पेरेंट्स बेयर द बर्nt ऑफ हाई फीस इन प्राइवेट स्कूल। देखिए कितना एम्प्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब आज जब स्कूल में फीस हाइक होती है, बच्चों के स्कूल में फीस बढ़ती है, आप चाहे चाहो या ना चाहो आपको वो फीस भरनी ही पड़ती है। यू हैव टू बेयर द बर्nt ऑफ द फीस इन प्राइवेट स्कूल। परिणाम जो भी आया आपको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने हाइक किया तो आपको वो डिसीजन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर आपको आपके बच्चे को स्कूल में पढ़ाना है तो, राइट? तो वो होता है बेयर द बर्nt ऑफ। नेक्स्ट आता है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मीनिंग क्या हुआ? टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर और सर्कुलेशन। घुमा घुमा के बातें करना, घुमा फिरा के गोल 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 बातें घुमाते रहना। अब कई बार क्या होता है, हम किसी को कहते हैं डू नॉट बीट अबाउट द बुश, यानी जल्दी से जो पॉइंट की बात है वो कर दो इमीडिएटली एंड क्विकली, बिना उसे कॉम्प्लिकेट किए हुए, इनडायरेक्ट वे में अगर कहे तो। यानी जब भी हम किसी बात को घुमा फिरा के कहते हैं, सीधा सीधा पॉइंट पे नहीं आते हैं, गोल गोल बात को घुमाते रहते हैं, समझ में ही नहीं आता कि सामने वाला एक्चुअली में कहना चाहता क्या है, क्योंकि वो सीधी सीधी बात तो बताता नहीं है, तब हम कहते हैं बीट अबाउट द बुश। एग्जाम्पल देखते हैं। Instead of answering my question, he began to beat about the bush. देखिए, मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय वो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन को घुमा रहे हैं, घुमा फिरा रहे, राइट? दैट इज बीट अराउंड द बुश। अब नेक्स्ट जो आता है वो है बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू यानी बीट मर्सीलेसली, निर्दय होके, बिना किसी दया भावना के, बीट मर्सीलेसली।
इमेज देख के भी समझ आ रहा है, राइट? देखिए कैसे बिना दया दिखाए, बिना किसी मर्सी के ही इज बीटिंग हिम ब्लैक एंड ब्लू। एग्जाम्पल देखते हैं। द नेक्स्ट डे आई वॉज ब्लैक एंड ब्लू एंड कुड नॉट मूव माई नेक। देखिए नेक्स्ट डे कुछ ऐसा अगले दिन हुआ होगा जिसकी वजह से नेक्स्ट डे जो आने वाला दिन आ गया, तब माई नेक वॉज ब्लैक एंड ब्लू, हिल ही नहीं पा रही थी, ऐसा कह सकते हैं। यानी बीट मर्सीलेसली, उतना पेन था। जब दर्द पेन कुछ निर्दय चीज को दर्शाना चाहते हैं तब हम कहेंगे बीट ब्लैक एंड ब्लू। यस, तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है आपको सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। पार्ट 1 to 4 भी आ चुके हैं, उन्हें भी रेफर कीजिए। कोई भी डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। हिंदखोज के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिलता रहे। तो अब हम फिर मिलेंगे नए सेशन में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।